नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा एजीटीए का जो एग्जाम होगा वह यूपी टीजीटी पीजीटी का जो आपका एग्जाम होगा वह अन्य परीक्षाओं में जो कृषि संबंधी होती हैं तो उनमें साथियों जो नकदी फसलों से संबंधित भी आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं साथियों नकदी फसलें से रिलेटेड आपका गन्ना और तंबाकू की फसल से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में मैं उनका समावेश कर रहा हूं। तो अगर आप पहली दफा हमारे चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए और अंत में अपना लाइक का बटन और जो भी आपका कोई सुझाव हो वो हमें अवश्य दें, क्योंकि ये ऐसी फसल है इनमें से आपका परीक्षाओं में क्वेश्चन पुटअप होता है। तो इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों का मैं इस वीडियो में समावेश कर रहा हूँ। तो चलते हैं बिना देरी करते हुए आज के अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक साथियों यही है हमारा, नकदी फसलें, गन्ना और तंबाकू की फसल। तो प्रश्न नंबर 1 है, हम पहले गन्ने की बात करेंगे, शुगर केन की। तो गन्ने का वनस्पति का नाम है साथियों सेक्रम ओफिसी नेरम। ठीक है साथियों, सेक्रम ओफिसी नेरम गन्ने का बॉटनिकल नेम है, वनस्पति का नाम है साथियों, ये याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारा, गन्ने का परिवार है। तो गन्ना कौन से परिवार से आता है साथियों, ये पोएसी या ग्रेमनी परिवार से आपका आता है। नेक्स्ट पर्सन है, भारत में गन्ना सबसे अधिक पैदा किया जाता है। तो ये अपने पूरे अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में किया जाता है। भारत में गन्ना सबसे अधिक पैदा किया जाता है साथियों उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, गन्ने में पानी की मात्रा पाई जाती है। तो गन्ने में पानी की मात्रा पाई जाती है लगभग साथियों 78%। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, प्रश्न नंबर 5, गन्ने में चीनी मिल सबसे अधिक है। तो गन्ने के जो चीनी मिल है वो सबसे अधिक किस राज्य में स्थित है, वो भी अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में ही स्थित है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, गन्ने का प्रजनन संस्थान एसबीआई कहाँ पे है। ये साथियों कोयम्बटूर में है। ये भी पूछ लिया जाता है कि गन्ने का प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कानपुर नहीं लगाना है, कोयम्बटूर लगाना है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आईआईएसआर ये कहाँ पर स्थित है। ये साथियों लखनऊ में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, गन्ने का बीज गन्ने का बीज फसल के किस भाग से लेते हैं। तो साथियों गन्ने का जो बीज है फसल के किस भाग से प्राप्त करते हैं, तो अपरिपक्व ऊपरी भाग, ये आपको ध्यान रखना है। अपरिपक्व होता है और ऊपरी भाग होता है जब गन्ने का बीज प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा है, भारत में उगाई जाने वाली गन्ने की किस्म कौन सी है साथियों। तो भारत में उगाई जाने वाली गन्ने की किस्म है साथियों, यह है आपका नवलीकृत गन्ना। तो भारत में उगाई जाने वाली गन्ना की किस्म है साथियों नवलीकृत गन्ना। प्रश्न नंबर 10 है, गन्ने की फसलें होती है। तो गन्ने की फसलें होते हैं दो प्रकार की, एक साली, अर्धसाली। ठीक है साथियों, ये याद रखना आपको, गन्ने की दो प्रकार की फसल होती है, एक साली और अर्धसाली। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। ये भी आपसे बहुत प्रश्न मॉक टेस्ट में भी आपको शायद हो सकता है मिले या दूंगा मैं आने वाले मॉक टेस्ट में, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, अंधी गुड़ाई संबंधित है। तो ये साथियों गन्ना की फसल से संबंधित है अंधी गुड़ाई। प्रश्न नंबर 12 है, गन्ना के 3 आंख वाले टुकड़े होने चाहिए। जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें 3 आंख वाले टुकड़ों की जरूरत पड़ती है। तो 35 से 45 हजार प्रति हेक्टर हमें बीज वो गन्ने के टुकड़े चाहिए
तीन आंख वाले साथियों, 35 से 45 हजार प्रति हेक्टेयर अगर हमें बुआई करनी है तो 3 आंख वाले टुकड़े हमें लेने होंगे 35 से 45 हजार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 13। गन्ने के बीज टुकड़ों का वजन होना चाहिए। तो गन्ने के बीज टुकड़ों का वजन होना चाहिए साथियों 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ये मैं आपको एक मतलब इसमें जो किताब में लिख रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। गन्ने के बीज है जो टुकड़ों का वजन होना चाहिए साथियों, इस तरीके से गन्ना बूता है, इस तरीके से, ठीक। तो इन टुकड़ों का जो वो होना चाहिए 1 2 3, इस तरीके से 3 आंख वाला हमें टुकड़ा चाहिए। और उसमें जो है आपका उसका जो वजन होना चाहिए टोटल टुकड़ों का 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है साथियों। प्रश्न नंबर आपका 14 है, गन्ने में भयंकर रोग लगता है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि गन्ने में भयंकर रोग लगता है, लाल सड़न रोग, ठीक है साथियों। लेकिन लाल सड़न रोग तो हर कोई जानता है, एग्रीकल्चर का मैं नहीं मानता कि लाल सड़न रोग सब जानते हैं कि ये गन्ने से संबंधित है। लेकिन साथियों एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछता है प्रश्न नंबर 15 को, गन्ने में लाल सड़न रोग का कारक क्या है। तो ये चीज आपको याद रखना है साथियों। गन्ने में मतलब रोग तो हर कोई बता देगा लाल सड़न रोग है, लेकिन लाल सड़न रोग का कारक क्या है ये चीज आपको याद रखनी है, और एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है। तो ये है साथियों कोलेट्रोट्रिकम फल्केटम नामक फफूंद के द्वारा ये आपका गन्ने में लाल सड़न रोग लगता है। तो इसका कारक आप याद रखना है कोलेट्रोट्रिकम फल्केटम नामक फफूंद। कभी कभी ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा लगता है, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फफूंद के द्वारा, या एनीबडी किसी और भी ऑप्शन दे देगा वो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और आपकी इस फसल से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, ऐसा पर्सन आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। गन्ने की अगर बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन। ऐसे पर्सनों को चिन्हित कर लिया कीजिए साथियों। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब आपकी परीक्षा में आएगा तब आप पहले बोल दोगे कि सर ना हमें पहले बता देता कि ये इंपॉर्टेंट बहुत जरूर है। गन्ने के पौधे के तने में वृद्धि बिंदु, ग्रोविंग पॉइंट पर मृत टिश्यू, डेड हर्ट, कोप्सा कीट पैदा करता है। तो साथियों ये तना छेदक करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 17। गन्ने के ऊपरी भाग पर माथा बांधना बंची टॉप रोग पैदा करता है। तो गन्ने के ऊपरी भाग पर माथा बांधना बंची टॉप रोग पैदा करता है, तो इसको बोलते हैं चोटी वेदक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कौन सा कीट गन्ने के पौधों की पत्तियों से रस चूसता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न भी आपका काफी बार पूछा गया है कि ये जो पायरेला है आपका ये किस फसल से संबंधित है। तो ये आपको बताना है गन्ने से संबंधित है। और कभी कभी आपका ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से पायरेला क्या है, कीट है, पक्षी है, और आपका मतलब इस तरीके से पूछ लेता है, तो रोग है। तो ये आपको बताना है कि क्या है। तो साथियों ये कीट है पायरिला, और ये गन्ने की पत्तियों का रस चूसता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 19 में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। पायरिला कीट का नियंत्रण, जो हमारा ये पायरिला कीट जो लग रहा है फसल में, तो इसका हम नियंत्रण कैसे करेंगे साथियों। तो इसका जो नियंत्रण है आपका जैविक नियंत्रण के लिए एक लेप्डोप्टेरा गण का सदस्य एप्रिकानिया कीट काम में लेते हैं, ठीक है साथियों। इसके नियंत्रण के लिए हम लेपिडोप्टेरा गण का सदस्य एप्रिकानिया कीट नामक काम में लेते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। और इसका फिर इसका एक दूसरा मेथड और है कंट्रोल करने का पायरेलिया को। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान 50 EC 1 लीटर
प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे। ठीक है साथियों, ये पारेलिया के नियंत्रण के लिए है, ये कीट है। और ये भी ध्यान रखना है, मेलाथियान या आपका कीट नियंत्रण के लिए यूज किया जाता है। पर्सन नंबर आपका 20 है। जो इंपोर्टेंट पर्सन है साथियों, मैं उन्हीं को संकलित कर रहा हूं इस वीडियो में। पर्सन नंबर आपका है 20। गन्ने का कंडुआ रोग इसमें किससे होता है? तो गन्ने का जो कंडुआ रोग होता है यह अस्टिलेगो स्टेमिनिया नामक कवक द्वारा होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो कंडुआ रोग है वो किस फसल से संबंधित है। तो ये साथियों गन्ने की फसल से संबंधित है और ये किस कवक के द्वारा होता है? एस्टिलेगो स्टेमिनिया, एस्टिलेगो स्टेमिनिया नामक कवक द्वारा होता है और इसे वीप स्मट भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत तेज है, वो ये भी पूछ सकते हैं निम्न में से वीप स्मट किसे कहा जाता है? तो आपको दे देगा कंडवा रोग, लाल सड़न रोग, एनीबडी किसी और का नाम दे देगा। तो ये ध्यान रखना है कि किसको किस नाम से भी जाना जाता है। तो वीप स्मट जो है साथियों कंडवा रोग को ही कहा जाता है। मैं आपको डेफिनेशन, डायरेक्शन, पेपर किस तरीके से बन सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, उन सभी पे मैं प्रकाश डालता हूं। मेरी बात अब बड़े ध्यान से सुनना कीजिए और कम से कम 3 से 4 बार अगर वीडियो को देख लिया करोगे तो आपको 100 नहीं 100% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पर्सन नंबर 21 की बात करते हैं। गन्ने में रेटुनिंग स्टिनिंटिंग डिजीज आरएसडी किससे होती है? तो ये आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म है ये रेटनिंग स्टिनिंटिंग डिजिंग। तो डिजीज जो है हमारा रेटनिंग स्टिनिंटिंग डिजीज जो है ये किससे संबंधित है? तो ये साथियों जीवाणु से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीवाणु से। आरएसडी, गन्ने में आरएसडी जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? जीवाणु से। लेकिन जीवाणु से भी कौन से जीवाणु से? लेप्सोनिया जाइली, लेप्सोनिया जाइली ये हमारा जीवाणु है, बैक्टीरिया है और ये आरएसडी से संबंधित है। पर्सन नंबर 22 की बात करते हैं साथियों। तो पर्सन नंबर 22 में है गन्ने में परिपक्वता जांचने का उपकरण है। तो जैसे गन्ना हमारा परिपक्व हो गया है या नहीं हुआ है तो ऐसा एक हमारा उपकरण या यंत्र आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं साथियों? हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। हैंड रिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं। आपका जो गन्ने की परिपक्वता की जांच की जाती है हैंड रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। पर्सन नंबर 23 है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लेगा निम्न में से गन्ने की परिपक्वता की जांच किस उपकरण द्वारा की जाती है? तो वो आपको ऑप्शन देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए अभी से ही आपको याद रखना है हैंड रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा गन्ने की परिपक्वता की जांच की जाती है। पर्सन नंबर 23 की बात करते हैं। गन्ने में चीनी बनती है। तो साथियों आपको बताना है लगभग 10% गन्ने में चीनी बनती है। गन्ने में जो है लगभग 10% चीनी बनती है। अगर मान लिया एक गन्ने में उदाहरण के लिए आपका जैसे मान लिया एक गन्ने में 1 किलो अगर आपका रस निकलता है तो उस रस से आपका 10% चीनी निकल जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, गन्ने में जो चीनी जो बनती है वो 10% बनती है, वो इसलिए पूछ रहे हैं। नेक्स्ट पर्सन हमारा साथियों पर्सन नंबर 24 की बात कर, सबसे अधिक पानी चाहने वाली फसल कौन सी है? तो ये साथियों अपनी गन्ने की बात कर रहे हैं तो गन्ने की है, ये सबसे अधिक पानी चाहने वाली फसल है। 2000 से लेकर 2500 mm पानी की इसको जरूरत पड़ती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, कभी आप कंफ्यूजन हो जाओ और दिक्कत कर दो। फिर नेक्स्ट पर्सन हमारा गन्ने के लिए उपयुक्त मृदा है। तो जल निकास वाली दोमट मृदा की गन्ने को जरूरत पड़ती है। तो आई होप आपको ये जो फसल है और इस फसल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको काफी अच्छे लगे होंगे। तो लाइक का बटन दबा दिया कीजिए साथियों, मेहनत काफी करते हैं। फिर अब हम चलते हैं अपने जो है नगदी फसल का, जो पहला फसल था आपका गन्ना शुगर केन, अब चलते हैं इसमें हम दूसरी फसल की तरफ। तो तंबाकू है साथियों हमारी दूसरी फसल, उसको भी हम पढ़ा लेंगे कि तंबाकू
जो नकदी फसल है उसके जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो क्या है। ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन कम है लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है हमारी फसलें। पर्सन नंबर 1 की बात करते हैं। तम्बाकू किस कुल का पौधा है साथियों? तो ये साथियों सोलेनेसी कुल का पौधा है। मुख्य रासायनिक तत्व है तम्बाकू का, तो ये निकोटीन पाया जाता है तम्बाकू में। ये आपको ध्यान रखना है, तम्बाकू का मुख्य रासायनिक तत्व क्या है? निकोटीन। ठीक है साथियों, तम्बाकू में पाए जाने वाले निकोटीन को कहते हैं, ये भी याद रखना है। तो ये क्षारक बोलते हैं, एल्कोलॉइड। एल्कोलाइड बोलते हैं आपका, तम्बाकू में पाए जाने वाले निकोटीन को कहते हैं क्षारक या एल्कोलाइड। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। अलग अलग प्रकार के तम्बाकू में निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। जैसे मान लिया बीड़ी तम्बाकू, सिगरेट तम्बाकू, फलाना तम्बाकू, ऐसा तम्बाकू, वैसा तम्बाकू, जो भी है जैसे भी प्रकार के तम्बाकू, तो उनमें तम्बाकू में निकोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? साथियों 0.5 से लेकर 7% तक निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है साथियों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कैसा भी प्रकार का तम्बाकू है उसमें न्यूनतम और अधिकतम 0.5 से लेकर और 7% तक आपकी निकोटीन की मात्रा पाई जाती है अलग अलग प्रकार के तम्बाकू में। पर्सन नंबर 5 की बात करते हैं। भारत में तम्बाकू उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है साथियों? तो ये आंध्र प्रदेश है। ऐसा क्वेश्चन भी पुटअप हो जाएगा। और पर्सन नंबर 6 है साथियों, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली तम्बाकू की प्रजाति, तो ये टेबेकम है। ये आपको ध्यान रखना है, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली तम्बाकू की जो प्रजाति है टेबेकम है। फिर बात करते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 7 है, विलायती तम्बाकू को क्या कहते हैं? निकोटियाना रेस्टिका इसका बोलते हैं, विलायती तम्बाकू को निकोटियाना रेस्टिका। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 8, तम्बाकू में की जाने वाली क्रियाएं कौन कौन सी है? ये आपको बताना है। जैसे टोपिंग हुआ, डिस्करिंग हुआ, फ्रेमिंग हुआ, केयरिंग हुआ। तो इसको साथियों कैसे याद रखना है आपको? टोपिंग, डस्करिंग, मतलब डस्करिंग और फ्रेमिंग, केयरिंग, तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, टीडीपीसी। टीडीपीसी से याद रखना है। तो आप टीडीपीसी इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। पीसी, पीसी कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर। और टीडी, टीडी कंपनी का है। इस तरीके से याद रख लीजिए, टीडीपीसी। और तम्बाकू, तम्बाकू या तो टीडीपीसी तम्बाकू बनाने कंपनी का नाम रख लीजिए, पीसी पर्सनल कंप्यूटर होगा। ऐसे याद रखना है आपको, टीडीपीसी याद हो जाएगा आपको। फिर आपका नेक्स्ट पर्सन, पर्सन नंबर 9, तम्बाकू के फल को क्या कहते हैं साथियों? तो संपुट, संपुट बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कैप्सूल कहते हैं। हिंदी में संपुट बोलते हैं, इंग्लिश में कैप्सूल बोलते हैं तम्बाकू के फल को। पर्सन नंबर 10 है, तम्बाकू की खेती के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 5.2 से लेकर 6 पॉइंट तक आपका 6.0 तक आपकी इसको मृदा के पीएच मान की जरूरत पड़ती है तम्बाकू की खेती के लिए। प्रश्न नंबर 11 है बहुत इंपॉर्टेंट, तम्बाकू के सामान्य बुआई के लिए बीज दर, तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टर इसकी बीज की मात्रा होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तम्बाकू की जो मात्रा है बीज दर 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तम्बाकू में कटाई की विधि को क्या कहते हैं? जब तम्बाकू की हम कटाई करते हो तो उस विधि को क्या बोलते हैं? प्राइमिंग बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? प्राइमिंग बोलते हैं जब तम्बाकू की हम कटाई करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तम्बाकू की पत्तियों में हरा रंग जो सूचित करता है वो किसको करता है? तो तीखेपन को करता है। जब तम्बाकू की जो पत्तियों में हरा रंग होता है वो किसको करता है साथियों? तीखों को करता है। तो आई होप वीडियो आपको ये भी मतलब इस वीडियो में जो है हमने दूसरी फसल ली थी तम्बाकू, ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट लगेगी और लगी होगी। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है तम्बाकू का बोटनिकल नेम क्या है। ठीक है साथियों, क्योंकि इसमें हमने बोटनिकल नेम की चर्चा नहीं की है, तो आपको बताना है कि तम्बाकू का बोटनिकल नेम क्या है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी यूजफुल, काफी अच्छी लगी होगी। तो सभी साथियों से लाइक के बटन की अपेक्षा करता हूँ और सभी से मैं एक छोटे से कमेंट की उम्मीद करता हूँ। जैसी भी आपको वीडियो लगी हो आप हमें बताइए। और अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वीडियो। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।